जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एक्सपोनेंट पार्ट 2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? 6 से 9 तक के लिए। 6 to 8 CBSE का है और 9 ICSE में भी एक्सपोनेंट चैप्टर है, ठीक है। इसीलिए देखते चलिए, ठीक है। की बात है, हाँ। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। एक्सपोनेंट पार्ट 2, ठीक है। कहाँ से है? इसमें 6 वाला को छोड़ दिया जाएगा, 6 वाला को छोड़ दो। चलिए 7, 8 और 9, ठीक है। या 6 वाला भी देख लेगा, 6 वाला भी जाने दे। फिर वाली जो 6 to 9, 6 to 9। आज हमको पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। सबसे पहले माइनस वाला आपको बता दिए थे। किसी भी नंबर का पावर जब माइनस होता था तो क्या कर देते? सिर्फ 1 बाई, नहीं, सिर्फ 1 बाई कर देने से मेरा काम हो जाता था। पहला लॉ क्या है? सोचो, जैसे 2 to the पावर मान लो 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 into 2 into 2, और एक है 2 to the पावर 4, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक। हम आपको कह रहे हैं कि 2 to the पावर 3 into 2 to the पावर 4 क्या है? पहला रूल, 2 to the पावर 3 into 2 to the पावर 4 क्या है? आप क्या कीजिएगा? 2 into 2 into 2, क्योंकि 2 to the पावर 3 इज इक्वल टू इतना, और 2 to the पावर 4 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। यही लिखिएगा। चलिए, ये जब लिखिएगा तो आप तो एक्सपोनेंट पढ़े हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखिएगा? बेस तो 2 है, बेस हो गया 2, और 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं लिखेगा 2 का पावर 7, ठीक है। एक दूसरा चीज लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 3 का पावर 2 बराबर क्या लिखिएगा? 3 into 3, और 3 का पावर 4 क्या लिखिएगा? 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो 3 to the पावर 2 और 3 to the पावर 4, तो क्या लिखिएगा? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ये नहीं लिखिएगा। चलिए इस लाइन को ठीक है, चला गया वो काम, मेरा काम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको? 3 to the पावर 1 2 3 4 5 6, 3 to the पावर 6, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है इसमें कि इसमें हम लिखे 2 to the पावर 7, तो ये है कितना था? 3, ये कितना था? 4, इसी दोनों को जोड़ के हम 7 लिखे हैं। आ रहा है उसमें ऐसे भी, इसमें है 2 और इसमें क्या 4, और दोनों को प्लस किए तो क्या आ गया? 6। नहीं, ये मेरे लिए, इससे हम क्या समझे? इससे हम यह समझ रहे हैं
कि यदि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों का बेस सेम था, दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वह क्या हो जाएगा, प्लस कर जाएगा, नहीं दोनों जुड़ जाएगा। यानी 3 टू दी पावर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 + 4 यानी 3 टू दी पावर 6। वैसा ही सेम इसमें भी 2 टू दी पावर क्या होगा, 3 + 4 यानी 2 टू दी पावर 7। ठीक है, इसी से मेरा एक रूल बन गया। ठीक है, क्या रूल बन गया कि पहला रूल a टू दी पावर मान लो n, ठीक, इंटू a टू दी पावर n, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी इसको हम लिख सकते हैं ना, a टू दी पावर n + n। पहले ही आपको हम एग्जाम्पल बता दिए हैं, और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपको देंगे हम कि 100 टू दी पावर 200 इंटू 100 टू दी पावर 300, 100 टू दी पावर 200 इंटू 100 टू दी पावर 300 क्या हो जाएगा, 100 टू दी पावर। अब यहाँ पे इसको हम 200 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, क्या करेंगे, 100 टू दी पावर 200 और प्लस कितना 300 यानी 100 टू दी पावर कितना 500। ये आपका एक रूल हुआ। ठीक है, ये मेरा एक रूल बनेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरा रूल। जय बजे मोबाइल दे दीजिए फुल। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा रूल। जैसे मान लो 5 टू दी पावर 3 क्या होगा, 5 टू दी पावर 3 इक्वल टू क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा। चलो अब हम कह रहे हैं कि 5 टू दी पावर 3 डिवाइड 5 टू दी पावर 2 क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखेगा, 5 टू दी पावर 3 माने क्या, 5 टू दी पावर 3 बाई 5 टू दी पावर 2, ये नहीं हुआ डिवाइड का मतलब। ठीक, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई कितना 5 इंटू 5। ठीक है, क्या बच गया, सीधा 5 बचा। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे मान लो कि हम लेते हैं कि 7 टू दी पावर 6 बराबर क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और 7 टू दी पावर 4 क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और आपको निकालना है 7 टू दी पावर 6 डिवाइड 7 टू दी पावर 4। क्या कीजिएगा, इतना बार इतना लिखिएगा ना, 2 3 4 5 और 6, अब बाई 1 2 3 4। ठीक है, कितना बच गया, 7 इंटू 7 बच गया। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या, 7 का पावर 2 है। आप क्या देख रहे हैं, इसका पावर 6 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 आया।
नहीं, उसमें देखिए उसका पावर कितना था 3, डिवाइड किए कितना से 5 टू दी पावर 2, तो क्या होगा 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1 यानी कि 5 है ना। इसमें ई रिजल्ट आया, इसमें रिजल्ट आया 7 टू दी पावर 6 डिवाइड 7 टू दी पावर कितना 4 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 2। नहीं, आप क्या देख रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, ठीक है 5 5 7 7, ठीक, और डिवाइड करना है, बेस दोनों का सेम है और क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसका पावर 3 था, 2 था तो रिजल्ट आया 1, इसका पावर 6 था, 4 था तो रिजल्ट आया 2। इसका मतलब इसमें से इसको क्या किया है माइनस किया है, क्या है ना, यानी आप क्या समझे कि 7 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 2। नहीं, तो आपका रूल क्या बना, आपका रूल बन गया कि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। हो गया, पहला क्या पढ़े थे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, दोनों में बेस सेम है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो दोनों जुड़ गया, दोनों जुड़ हो गया, नहीं हो गया, यानी a टू दी पावर m प्लस n। अब बेस दोनों सेम है, बेस दोनों सेम है दोनों का, और इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी m माइनस n, यानी a टू दी पावर m माइनस n हो गया। चलिए 2 रूल, अब आ जाइए तीसरा रूल। कोई भी जो है रूल ऐसे ही ना बनाया हो, 2 4 5 10 20 25 एग्जाम्पल लिया होगा, नहीं तो उससे एक रूल बना के दे दिया। अब तीसरा रूल, जैसे 2 टू दी पावर 5, ठीक, इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। चलिए 2 टू दी पावर कितना 5 है, 2 टू दी पावर 5 बनेगा, ठीक। हम कह रहे हैं कि 2 टू दी पावर 5, तब इसका पावर हम कर देते हैं 3। ध्यान दो बात पर, 2 टू दी पावर 5 और तब उसका पावर क्या कर दिया हम 3, 4 टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या, इस पूरा का पावर 3, जैसे 2 टू दी पावर 3 बराबर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। उसी प्रकार से 2 टू दी पावर 5 का पावर जब 3 होगा, इसका मतलब 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। ये तो आपको आता है, बेस सेम है, आप कहिएगा यहाँ 3 आ गया, 300 आ गया, उससे भी कोई मतलब नहीं, बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करना है तो पावर सबका प्लस हो जाना, तो क्या लिखेगा इसको 2 टू दी पावर 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 2 टू दी पावर 15 लिखेगा, कितना लिखेगा 2 टू दी पावर 15 हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 टू दी पावर मान लो हम ले लेते हैं 6, तब इसका पावर हम कर देते हैं 3 है, तब 4 कर दो, क्या इसको क्या लिखिएगा 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 6, ये नहीं लिखिएगा। तो फिर बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो पावर क्या हो जाना है प्लस, यानी 3 टू दी पावर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 3 टू दी पावर 24,
बस 2 एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ हमको यह समझाना था कि 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3, या एक चीज यहाँ जो हम लोग 2 टू द पावर 15 निकाले थे 2 टू द पावर 15, इसका मतलब क्या है कि 2 टू द पावर 5 इंटू 3, क्योंकि 5 कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 3, ठीक, तब 2 टू द पावर 15। और यहाँ पर जो है 3 टू द पावर 6 कितना टाइम्स 4 टाइम्स, यानी 6 इंटू 4, तब 3 टू द पावर 24। यानी हम क्या समझे, यहाँ पर क्या था 3 टू द पावर 6 टू द पावर 4, क्या था 3 टू द पावर 6 टू द पावर 4, इसका मतलब 3 टू द पावर 6 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना 3 टू द पावर 24। नहीं हो गया, यानी मेरा रूल क्या बना, हमारे लिए नियम यह बन गया कि a टू द पावर m होल टू द पावर यदि n रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर mn। नहीं हो गया, यानी 5 टू द पावर 7 टू द पावर 10, जिसका मतलब हो जाएगा 5 टू द पावर 7 इंटू 10, यानी 5 टू द पावर 70। समझिए बात, यही 3 रूल आपके लिए है, ठीक। इसी से और सब निकलेगा, आगे दिन हम और सब बताएं, क्योंकि आज हम 6 वाला को भी ले लिए हैं, तो 6 7, इसलिए उसके लिए इतना से हमको चलाना है काम, आगे फिर और बढ़ेंगे तब हम छोड़ेंगे जब 6 को, ठीक है। तो 3 रूल आप पढ़ें। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है जानता है, आगे जाएगा लॉगरिदम जो है सो इसी पर आधारित है, ठीक है। इसलिए ML अग्रवाल क्लास 9 का जो बुक है ICSE का, उसमें देखना कि लॉगरिदम चैप्टर से जस्ट पहले इंडिसेस डाला हुआ है, समझा। और अपना CBSE में लॉगरिदम को उड़ा ही दिए हुआ है, कई बार 11th में जाकर के डाले हुआ इंडिसेस है एक पर। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग क्या पढ़े, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ क्या पढ़े हैं वो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर, बढ़ा दिए, क्या सबका बेस सेम, मल्टीप्लाई करना है तो पावर क्या होना है, जुड़ जाना है, a टू द पावर n प्लस p। कोई दिक्कत नहीं, चलिए एग्जाम्पल मिलेगा, ले लो 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर, यानी और ज़्यादा 3, वहाँ 2 बताए थे, यहाँ 3 बताया है। इसका मतलब क्या, 3 4 5 10 कुछ भी होगा उससे क्या रूल वही रहेगा, 3 टू द पावर 5 प्लस 6 प्लस 7, 3 टू द पावर, ठीक है, समझ गया रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, ये न पढ़े हम लोग, इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। जैसे 100 टू द पावर 200 बाई 100 टू द पावर 50, इसका मतलब 100 टू द पावर 200 माइनस 50, नहीं, इसका मतलब 100 टू द पावर 150। 2 रूल पढ़े। अब आ जाए तीसरा रूल, तीसरा पढ़े हम लोग a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये नहीं पढ़े हैं, चलो 5 टू द पावर 7 होल टू द पावर 5, यानी 5 टू द पावर 7 इंटू 5, यानी 5 टू द पावर 35। ये 3 रूल पढ़े हैं ना, ठीक। अब इसमें हमको एक चीज बताना है, क्या, सो देखो माइनस वाला तो कल बताए थे कि a टू द पावर -1, इसका मतलब 1 बाय a टू द पावर 1, a टू द पावर -2, इसका मतलब 1 बाय a टू द पावर 2,
a टू द पावर -3, इसका मतलब 1/a टू द पावर 3, a टू द पावर -5, इसका मतलब 1/a टू द पावर 5 नहीं, a टू द पावर -10, इसका मतलब 1/a टू द पावर 10, a टू द पावर -n, इसका मतलब 1/a टू द पावर n। नहीं हो गया? एक रूल नहीं हो गया क्या? a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n। ये भी एक रूल काम करेगा, हैं? चलो इसको भी एक रूल में तुम माने रहो। कितना रूल हो गया? 4, याद रखना। अब आ जा, एक चीज देखो तो, एक चीज हमको बताना है कि 2 टू द पावर मान लो 5, ठीक। अब बाय हम लिखते हैं 2 टू द पावर 5। अब तो तू बता सकता है कि क्या होगा रिजल्ट? बेस दोनों का सेम है, डिवाइड का केस है, तो क्या होना? पावर माइनस हो जाना, यानी 2 टू द पावर 5 -5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक। इसको यदि हम सॉल्व नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं ले जाते हैं, ठीक है, करके कितना होगा? 1। ये गलत है? नहीं गलत है? ये गलत है? नहीं गलत है। यानी हम यह बता रहे हैं कि 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1, सही बात। और 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0, सही बात। ये भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं, और दोनों इसी के बराबर। इसका मतलब 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। नहीं हुआ? थोड़ा सा बच्चा सब ऊपर से चला गया होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो 5 टू द पावर 6 अब बाय 5 टू द पावर 6, बोलो कितना होगा? बाय कट करेंगे, आंसर 1 आएगा, ठीक बात है, गलत नहीं है। इसी को 5 टू द पावर 6 बाय 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 - 6 यानी 5 टू द पावर 0, ये भी गलत नहीं है। इसका मतलब 5 टू द पावर 6 बाई 5 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। नहीं, इसका मतलब 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लिखे 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, नहीं लिखे ना। एक और ले ला, जैसे x टू द पावर 7 बाई x टू द पावर 7, वो सब तो कांस्टेंट था, एक वेरिएबल लेके भी देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? एक तो लिखिएगा करके 1, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बच्चा x टू द पावर 7 बाई x टू द पावर 7 इज इक्वल टू x टू द पावर 7 - 7 इज इक्वल टू x टू द पावर 0। इसका मतलब ये इतना, यानी तीनों एक दूसरा के बराबर, यानी x टू द पावर 7 बाई x टू द पावर 7 इज इक्वल टू x टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक। यानी हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि 2 का पावर 0 बराबर 1, 5 का पावर 0 बराबर 1, x का पावर 0 बराबर 1, यानी 100 का पावर 0 तो बराबर 1, 1000 का भी पावर 0 तो बराबर 1, यानी सब का पावर 0 होगा। किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होगा तो वैल्यू उसका क्या होना? 1। एक 1000 का ले लो, ठीक है, मान लीजिए 1000, ठीक है, 1000 टू द पावर मान लो 100 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 टू द पावर क्या ले लिए? 100, कट के 1 नहीं हो गया? अच्छा, अब 1000 टू द पावर क्या? 100 माइनस 100 क्या हो गया? 1000 टू द पावर 0 नहीं हो गया? इसका मतलब क्या? 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये मेरा एक रूल बन गया। क्या रूल बन गया? क्या रूल बन गया?
कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। x कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब समझ गया? अब कितना रूल हुआ मेरे पास? टाइम कितना हुआ? ज़्यादा हो गया, 4 रूल हो गया। नहीं हो गया? 1 2 3 4 रूल। अब इस पर जो है हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन इसलिए डाल देते हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, सुन के आराम से बैठ जाएगा, खा के सो जाएगा, नहीं सो नहीं होगा। इतना जो तुम पढ़ा इसका कुछ न कुछ यूज होना चाहिए ना जी। फिर हम एक बार 4 के 4 रूल तुमको लिख देते हैं, ठीक है? पहला रूल क्या था? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n था। दूसरा रूल क्या था? a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ठीक है? तीसरा रूल क्या है? a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू इसका बैटरी जाने लगा बेचारा, हुक तो कान खुला हो लगा बोला। क्या लिखे थे? a टू द पावर n। अब चौथा आगे क्या बताएं आपको? a टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक है? और पांचवा ये कल ही बता दिए थे क्या? a टू द पावर माइनस n एंड 1 बाय a टू द पावर n। 5 आपके पास हथियार है, समझ गया? हंसुआ है, खुरपी है, कुदाली है, ठीक है? और क्या? आड़ी पत्ती है, ब्लेड है, ठीक है? और हथौड़ा। अब इतना से काम तुम चलो। इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे दें तुमको बनाने के लिए। अब क्वेश्चन जो हम दे दें बनाने के लिए, इससे इधर चलो लिखो, फटाफट क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन मिले तब ना, बच्चा सब के लिए तो अच्छा क्वेश्चन चाहिए क्या? लिखो। सिंपल सिंपल इसी सब पर लिखो, ठीक है? सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली फॉर मी, ठीक है? पहला 65 टू द पावर 63 इंटू 65 टू द पावर 67 इंटू 65 टू द पावर 100 इक्वल टू व्हाट? दूसरा डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है? 100 टू द पावर 2 इंटू 100 टू द पावर 102 इंटू 100 टू द पावर 105। तीसरा 67 टू द पावर 63 बाय 67 टू द पावर 61 इज इक्वल टू व्हाट? चौथा 86 टू द पावर 84 बाय 86 टू द पावर 84 इज इक्वल टू व्हाट? पांचवा 75 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? छठा 93
टू द पावर 7 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। हो गया 6, ठीक है। 7 85 टू द पावर -1 बाय 85 टू द पावर -2 8 36 टू द पावर -2 बाय 36 टू द पावर -1 9 56 टू द पावर -7 बाय 56 टू द पावर -8, ठीक है। 9 हो गया। और 10 ले लो, 10 है मेरे पास कि 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। बस एकदम सिंपल जितना हम बताएं उसी का यूज करके आप ही बनाओ, तब आगे दिन हम इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे, ठीक है। चलो बना के क्लियर करो। जय माँ बंगला मुखी।